बेसिकली आज के ज़माने में कोई भी ये विश्वास नहीं करता है कि सच में इस दुनिया में कोई भूत प्रेत पिशाच या फिर चुड़ैल या फिर ब्रह्म राक्षस सच में होते हैं बोलकर। मैं भी नहीं करती थी, मगर मेरे दोस्त ने मुझे एक ऐसी घटना बताई या फिर ऐसी कहानी बताई जो रियल थी और सच्ची घटना से आधारित थी, क्योंकि ये चीज़ मेरे ही दोस्त के पिताजी के साथ सच में हुआ है। तो बेसिकली ये स्टोरी सुनकर आप लोग भी मानने में मजबूर हो जाएंगे कि सच में इस दुनिया में अभी तक भूत प्रेत पिशाच होते हैं। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। तो मेरी दोस्त एक गांव में रहती थी। फ़िलहाल तो अभी हमारे साथ हॉस्टल में रह के पढ़ाई कर रही है, पर उसका गांव था बालेश्वर, जो कि उड़ीसा में आता है। ठीक है। तो उनके पिताजी और उनकी मम्मी और उसका एक छोटा भाई था, और ये मेरी दोस्त, बस छोटा सा फैमिली था। तो बारिश का टाइम था। ठीक है। बारिश लगभग हो चुकी थी। तो बेसिकली गांव में क्या होता है ना, बारिश के बाद लोग क्या करते हैं ना, मछली वछली जाके पकड़ते हैं तालाब में, और जाल वाल उनके पास रहता ही है मछली पकड़ने के लिए। तो मेरी दोस्त के पिताजी के पास भी एक बहुत बड़ा जाल था। तो वो भी करीब रात के 10:30-11 बजे घर से निकलने वाले थे जाल लेकर मछली पकड़ने के लिए। तभी मेरे दोस्त के छोटा भाई जो था वो भी जिद करने लगा कि वो भी जाएगा, और उसके पिताजी के साथ वो भी जाएगा मछली पकड़ने के लिए। तो उसके पिताजी ने उसको मना किया कि नहीं, रात हो चुका है और तुम घर में ही रहे, और मैं जाके मछली वछली पकड़ के लेके आ जाऊंगा। तो उसका भाई तभी जिद में अड़ गया कि नहीं, मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा, मुझे भी जाना है, और मैं साथ ही में जाऊंगा, नहीं तो आपको भी नहीं जाने दूंगा। तो उसके पापा बोले कि ठीक है, चल, तू अगर इतना जिद कर ही रहा है तो चल, और क्या बोल सकते हैं। तो दोनों को ही एक जाल लेकर निकल पड़े तालाब की ओर। तो लगभग तालाब के पास पहुंच चुके थे। तो तभी उसके पिताजी ने बोला कि चल, तू टॉर्च दिखा, मैं जाल फेंकता हूँ। तो जब उसके पिताजी ने जाल फेंका तालाब में, कोई भी पहली बार में कोई भी मछली जाल में नहीं फंसा। तो ये बच्चा बोलने लगा कि ये क्या, कोई भी एक भी मछली नहीं फंस रही है, बेकार में हम लोग आ गए। तो उसके पिताजी ने बोला कि रुक, थोड़ा देर लगेगा, पहले ही बार में नहीं फंसता है। तो वो थोड़ा अंदर जाके जाल को अच्छे से फेंकने लगे। तो कुछ मछलियाँ फंसी जाल में। तो लगभग 20 से 25 मिनट या फिर आधा घंटा हो चुका था। थोड़ी ही मछली जाल में फंसी थी, जो कि वो लोग एक मटके में डाल दिए निकाल कर। फिर उसके पिताजी को ना, मतलब सिगरेट बीड़ी पीने का थोड़ा आदत था। तो वो क्या किए ना, एक सिगरेट निकाले। तो निकाले, मगर वो माचिस लेना घर से भूल गए थे, मतलब माचिस नहीं लिए थे। तो वो बोले कि अपने बेटे को पूछे कि तेरे पास कुछ माचिस या फिर लाइटर वाइटर कुछ है क्या। तो उसके बेटे ने बोला कि नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो उसके पिताजी ने बोला चल ठीक है। तो फिर वो जाल को फेंकने ही वाले थे, तो उनके बेटे ने उनको बोला कि पापा, और देखो थोड़े ही दूर में आग लगा हुआ है, चलो वहाँ जाके आप सिगरेट में आग लगा सकते हो, चलो वहाँ जाके हम लोग सिगरेट में आग लगा लेते हैं। तो उसके पिताजी ने बोला कि नहीं,
उस तरफ तुम बिल्कुल भी मत जाना और उस तरफ तुम देखना तक नहीं, और यहाँ मेरे साथ ही खड़ा रहे। और तुरंत वो समझ गए थे उसके पिताजी की कुछ गड़बड़ है, तो वो तुरंत क्या किए ना, वो जाल वाल निकाल लिए और उसके बेटे को बोले कि चलो आज के लिए बहुत हो गया मछली, और नहीं फंसेगी मछली वछली कुछ जाल में, चलो अब हम निकलते हैं। तो उनके बेटे ने बोला कि क्या हुआ, अभी तो ये मटकी पूरा फुल भी नहीं हुआ है, आधा भी नहीं हुआ है, और आप बोल रहे हो कि चलो घर चले जाते हैं, तो आए क्यों थे? तो उसके पिताजी ने बोला कि नहीं, अभी हम लोग को कुछ मछली वछली नहीं पकड़ना है, तुम पीछे मुड़कर मत देखना, टोटली भी तुम पीछे मत देखना, मेरे साथ ही आगे देखकर चलते रहना। कोई भी बुलाए, कोई भी पुकारे, तुम्हारा नाम ले, या फिर तुम्हारी माँ के आवाज़ में तुमको पुकारे, या फिर तुम्हारी बहन के आवाज़ में तुमको पुकारे, तुम पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखना। तो वो लड़का थोड़ा ये हो गया कि क्या बोल रहे हैं इतना रात में, उसको भी लगा होगा ना ये पागल हो गया कि क्या क्या बोल रहे हैं। तो अपने पिताजी के साथ वो भी चलते 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 आगे ही देख कर आ गया। तो जब वो घर के थोड़ा ही करीब पहुँचे ना, तो उसको ऐसा फील हुआ कि उसके घर के पास जो एक नारियल का पेड़ है, उस पे कोई तो आया और पूरा स्पीड में उसको पूरा मतलब वो नारियल के पेड़ के ऊपर चढ़ गया, उसको ऐसा लगा। तो वो अपने पिताजी से पूछा कि पापा मुझे ऐसा क्यों लगा कि कोई मेरे पीछे से पूरा दौड़ते भागते हुए आया और ये नारियल के पेड़ के ऊपर में पूरा पूरा मतलब जल्दी होके चढ़ गया। तो उसके पापा बोले कि कुछ नहीं, तुम घर में चल। तो सीधा घर के अंदर घुसे। तो उसके पापा कुछ झाड़ू लाकर उसको पूरा सिर से पैर तक पूरा 2-3 बार घुमाकर जाकर उस झाड़ू का एक डंडी तोड़कर जाकर घर के बाहर फेंके। और उसके बाद भी वो बच्चे को मतलब वो लड़का को 2 से 3 दिन बुखार नहीं छोड़ा। उसके बाद जाकर वो एक टोटका किए, उसके बाद उसका बुखार सही हुआ। वो इतना डर चुका था। तो 2-3 दिन बाद उसके पापा को वो लड़का पूछा कि पापा उस दिन एक्चुअली हुआ क्या था, वहाँ जो आग लग रही थी, मतलब तालाब के साइड में जो आग लगा था, उसमें मैं आपको बोला कि जाके सिगरेट जला लीजिए, तो आप उसी टाइम से मेरे को बोले कि चल यहाँ से निकल जाते हैं, घर चले जाते हैं, और क्या एक्चुअली वहाँ था क्या? तो उसके पिताजी ने उसको बोला कि वहाँ पर एक आत्मा थी या फिर एक चुड़ैल थी जो कि अपने बच्चे को वो आग में सेक रही थी। अगर वो वहाँ जाता आग लाने के लिए तो वहीं पर वो चुड़ैल उसको खा जाती और उसको भी मार डालती, दोनों कोई के जान ले लेती। ये सुनकर वो लड़का भी डर गया, मेरा दोस्त भी डर गई। वो लोग बोले कि क्या ये सच में होता है? तो वो उनके पिताजी ने और गांव वालों ने भी बताया कि ऐसा होता है, क्योंकि जो महिला या फिर जो लेडीज़ का बच्चा उसके पेट में ही होता है और वो लेडीज़ किसी भी वजह से आत्महत्या कर लेती है या फिर उसको जलाकर मार दिया जाता है, तो उसका एक आस रह जाती है दुनिया से, जो कि उसको मुक्ति नहीं मिलती है। तो वही वो रो रो कर अपना बच्चा को वहाँ पर वो आग में सेक रही थी। आज बिकॉज मतलब ये लोग इसीलिए बच पाए क्योंकि इनके हाथ में जाल था। क्योंकि एक बात आप लोग को ये समझ लेना चाहिए कि जाल होता है, उसमें 100 से अधिक फंदे रहते हैं जो कि एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। इसीलिए कोई भी भूत पिशाच जाल के पास में नहीं आता है।
अगर आपके पास जाल है या फिर कोई भी भगवान का कोई चीज़ है, तो कहते हैं कि भूत पिशाच नज़दीक नहीं आते हैं। और जाल था, इसीलिए उसके पिताजी ने बोला कि हम लोग के पास जाल था बोल के हम लोग वहाँ से बच के वापस आए हैं। अगर वो नहीं रहता, वो लोग वहीं पर, वो जो कोई भी थी, चुड़ैल या फिर प्रेत या फिर जो भी बोलेंगे उसको, वो वहीं पर ये दोनों को मार देती थी। तो ये था एक सच्ची कहानी। अगर आपको ऐसे ही कहानी और आगे सुनना है, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।